नमस्कार, स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन में। मैं श्रीराम शिंदे लेकर आया हूं आज का न्यूज मैगजीन, जिसमें अच्छी और सकारात्मक खबरें हैं। शुरू करने से पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। जब स्टेशन बन गया स्कूल, 22 घंटे से कम समय में 100 मील की दौड़, डीजल की जगह होगी हरित ऊर्जा। अरुणाचल में नजर आया दुर्लभ बगुला। 22 साल की ये युवती दे रही है गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा। सुनते हैं उनके जुनून की कहानी। 22 वर्षीय हेमंती सेन को हर दिन कांदीवली स्टेशन के स्काई वॉक पर 15 बच्चों को गिनती, वर्णमाला, शब्द, चित्रकारी आदि सिखाते हुए देखा जा सकता है। ये सभी उन लोगों के बच्चे हैं जो स्टेशन के आसपास की झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। मई 2018 से हेमंती इन बच्चों के संपर्क में आई और तब से उनका एक ही लक्ष्य है, इन बच्चों को इस तरह से तैयार करना कि इन्हें शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के तहत सामान्य स्कूल में दाखिला मिल जाए। जुनून नामक एक संस्था स्थापित करने वाली हेमंती ने अब तक एक लंबा सफर तय किया है। फिलहाल उनके काम और सभी गतिविधियों में लगभग 10,000 रुपए प्रति माह की लागत आ रही है और इन पैसों का इंतजाम एनजीओ के बोर्ड मेंबर्स ही करते हैं। आगे इनकी योजना है कि ये अपने काम को और अधिक बढ़ाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अपनी पहुंच बना पाएं। हेमंती सेन इस बात की मिसाल है कि आपकी उम्र चाहे जो भी हो, पर अगर आप कुछ अलग करने का जुनून रखते हैं तो यकीनन आप समाज में बदलाव ला सकते हैं। बायां पैर नाकाम होने के बावजूद इस महिला ने 100 मीटर दौड़ने का विश्व विक्रम कायम किया है। सुनते हैं एमी पेमियरा विंटर्स की कहानी। न्यूयॉर्क की एक महिला नए इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड्स इनिशिएटिव के तहत एक विशेष ट्रेनिंग में ट्रेडमिल पर सबसे तेज 100 मील दौड़ने वाली पहली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक हैं। एमी पामिरो विंटर्स का बायां पैर घुटने के नीचे काट दिया गया था जब वो 1994 में अपनी मोटरसाइकिल की सवारी करते समय एक दुर्घटना का शिकार हुई थी। बोस्टन मैराथन के लिए क्वालिफाई करने के कुछ महीने बाद ही एमी 21 घंटे 43 मिनट 29 सेकंड में 100 मील दौड़ी। ट्रेडमिल पर सबसे तेज 100 मील की श्रेणी की शुरुआत में गिनीज द्वारा निर्धारित 22 घंटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये समय पर्याप्त था। पामिरो विंटर्स ने दौड़ते समय अपने आराम और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दौड़ के दौरान कई कृत्रिम अंगों के माध्यम से साइकिल चलाई। सन 2024 तक भारत अपने खेतों में डीजल को हरित ऊर्जा से बदलने की उम्मीद करता है। सुनते हैं ये खबर विस्तार से। भारत को उम्मीद है कि 2024 तक खेतों में डीजल का उपयोग शून्य हो जाएगा और कृषि क्षेत्र को अक्षय ऊर्जा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत 2024 तक कृषि क्षेत्र में शून्य डीजल उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डीजल को नवीकरणीय ऊर्जा से बदल देगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल रिफाइंड ईंधन खपत का लगभग 40% हिस्सा डीजल का है और कृषि क्षेत्र ईंधन के सबसे बड़े उपयोगकर्ताओं में से एक है। गंभीर रूप से लुप्त प्राय सफेद पेट वाला बगुला अरुणाचल में पाया गया है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के वालोंग में दुर्लभ पक्षी सफेद उदर वाला बगुला पाया गया है। वालोंग अरुणाचल की राजधानी से 557 किलोमीटर दूर है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के रेड डेटा बुक में सफेद उदर वाले बगुले को गंभीर रूप से संकटग्रस्त जीव की श्रेणी में रखा गया है और यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की चौथी अनुसूची में भी सूचीबद्ध है। यह दुनिया के दुर्लभ पक्षियों में से एक है और वर्तमान में केवल भूटान, म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के बाघ अभयारण्य में मिलता है। लोहिया जिले के कामलांग बाघ अभयारण्य में भी इसकी मौजूदगी दर्ज की गई है। वन्य अधिकारियों के अनुसार हाल ही में यह बगुला समुद्र स्तर से 1200 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर दिखा है और भारत में इतनी ऊंचाई पर उसे पहली बार देखा गया है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।